नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त की कहानी सुनाएंगे जिसका जन्म इस्लाम धर्म में हुआ, परंतु उसकी भक्ति से उसने भगवान जगन्नाथ को अपने वश में कर लिया था। यह सच्ची घटना हम आपको सुनाएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें और कमेंट जरूर करें। भगवान जगन्नाथ की जय लिखना न भूलें। दर्शकों, 17वीं सदी में औरंगजेब का एक सूबेदार था जिसका नाम लाल बेग था। एक बार लाल बेग कटक से पुरी के रास्ते में आ रहा था। उसने रास्ते में एक नदी के किनारे कुछ युवतियों को स्नान करते हुए देखा। उसके बाद जो हुआ वह हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण घटना के नाम से अंकित है। सभी स्त्रियां लाल बेग को देखकर वहां से भागने लगीं, परंतु एक विधवा ब्राह्मणी अपने आप को लाल बेग से न बचा सकी। वह बार बार लाल बेग के सामने दया की भीख मांगने लगी। मैं एक बाल विधवा ब्राह्मणी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। लेकिन लाल बेग एक क्रूर यवन सिपाही था। उसके सामने सभी विनती निरर्थक थीं। वह ब्राह्मणी युवती को बलपूर्वक उठाकर अपने घर ले गया और भय दिखाकर उसके साथ विवाह कर इस्लाम धर्म अपनाकर उस ब्राह्मण युवती का नाम फातिमा रख दिया। उस ब्राह्मण युवती से लाल बेग के 5 संतान हुई, लेकिन एक ही संतान जीवित बची जिसका नाम उसने साल बेग रखा। काल का चक्र घूमता गया। साल बेग युवा हो चुका था और उसने भी अपने पिता के साथ सैनिक की तामील हासिल की और अपने पिता के साथ युद्ध में जाने लगा। साल बेग की माँ एक ब्राह्मणी थी और भगवान में उसकी परम आस्था थी। उसकी किस्मत भले ही उसे एक यवन परिवार में ले गई हो, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाकर भी उसने भगवान का स्मरण कभी एक पल भी नहीं छोड़ा था। इसका फल भगवान उसे देने वाले थे। एक दिन साल बेग अपने पिता लाल बेग के साथ युद्ध में शामिल हुआ और दोनों पिता पुत्र युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए। यह देखकर साल बेग की माँ बहुत दुखी हुई और वह भगवान का स्मरण करती हुई दोनों की देख रेख करने लगी। इसे हरि की इच्छा ही कहा जाएगा। लाल बेग मर गया। पिता के अवसान और युद्ध में घायल साल बेग बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उसके अंदर भगवान की भक्ति का प्रचार कूट कूट कर भर दिया था। वह अपने बेटे से बोली, यदि तू भगवान की भक्ति और उनके नाम का जाप करेगा तो तू 12 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। यह सुनकर साल बेग ने भगवान के गुण रूप जब तब जानने की अपनी माता से जिज्ञासा प्रकट की। तब उसकी माता ने बताया, हे पुत्र, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं और माता यशोदा नंद बाबा ही उनके पिता हैं। वे ही जगत कल्याण के लिए जगदीश बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं। तुम उन्हीं का चिंतन करो। साल बेग को अपनी माता की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपनी माता के वचनों पर भरोसा था। इसी भरोसे के साथ उसने भगवान के नाम का जप तप मन में स्मरण कर प्रभु का ध्यान करने लगा और भगवान से अनेक प्रार्थना की। एक दिन वह सो रहा था। उसने भगवान ने स्वप्न में उससे दर्शन दिए और कहा, साल बेग, तुम अपने शरीर पर इस विभूति का लेप करोगे तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी को सुनकर साल बेग गहरी निद्रा से जाग गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सचमुच उसके पास एक पात्र में विभूति रखी है। वह खुश हुआ और उसने उस विभूति का लेप अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और देखते ही देखते उसके शरीर के समस्त घाव भर गए। उसका शरीर पहले से भी अधिक बलवान और क्रांति युक्त हो गया। यह सब देखकर साल बेग की आंखों में आंसू टपकने लगे और आर्त वाणी में भगवान का स्मरण कर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। राधा कुंड श्याम कुंड
कर स्नान, परिक्रमा करूं तेरी हे गिरिराज, आनंद यमुना जल कर तेरा पान, मूर्ति भजन करूं हे नंदलाल। इस प्रकार साल्वेग के जीवन में भक्ति का नया प्रभात खिल गया। उसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के भजन कीर्तन को समर्पित कर दिया। वह मथुरा में भी रहकर भजन कीर्तन करते हुए एक दिन किसी भक्त ने उसे सुझाव दिया कि वह उड़ीसा जाए और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे। पति पावन के दर्शन की इच्छा ले साल्वेग पुरी के लिए निकल पड़े। वह यवन थे, इसलिए मंदिर में घुसकर दर्शन करना संभव नहीं था। इसलिए साल्वेग ने भगवान के बाह्य यात्रा यानी चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा के संपूर्ण दर्शन किए। दर्शन पाकर उसका जीवन धन्य हो गया और कुछ ही दिनों बाद उसे सूचना मिली कि उसकी माता का देहांत हो गया है। इसलिए अब वे वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन आकर उन्होंने भगवान के जन्म स्थान, लीला स्थल सभी के दर्शन किए। भगवान के भजन गीत गाते हुए भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करते हुए 1 वर्ष कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर एक बार प्रभु जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करने का समय आ गया। भक्त साल्वेग अपने प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वृंदावन से पुरी का सफर लगभग 1600 किलोमीटर था। भगवान का ध्यान करते हुए साल्वेग पैदल ही भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पुरी के लिए निकल पड़ी। मार्ग में अनेकों घने विशाल जंगल, नदियों को पार करते हुए प्रभु के दर्शन की आशा लगाए बिना रुके वे चलते रहे। हे जगत बंधु भगवान, तुम्हारे दर्शन के बिना सद्गति संभव नहीं है। हे मुरारी, 750 कोस की परिक्रमा तुम्हारे बिना संभव ही नहीं है। हे दीनानाथ, मेरी सहायता करो, मुझे दर्शन दिए बिना चले मन जाना प्रभु, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जगन्नाथपुरी से निकली यात्रा बीच मार्ग में ही रुक गई। यह देखकर सभी को घोर आश्चर्य हुआ। राजा भी बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने हाथी घोड़े बुलवाकर रथ को खींचने का अथक प्रयास किया, परंतु रथ अपनी जगह से हिल न सका। राजा चिंतामग्न होकर भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करने लगा। दीनवंत दीनानाथ, मुझ में ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपका रथ बीच में ही रुक गया? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। जगन्नाथ जी राजा की बात को सुनकर चुपचाप बने रहे। इधर साल्वेग यह सोचकर चले आ रहे थे कि अब तक तो प्रभु का रथ वापस भी चला गया होगा। यही सोचकर वे पुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त साल्वेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह लीला देख भक्त साल्वेग के रग रग में प्रभु की भक्ति समा गई। उन्होंने अपने परम पूज्य प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए और रस्सी को पकड़कर रथ खींचा तो रथ चल पड़ा। यह देखकर सभी भक्त साल्वेग की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार एक मुस्लिम परिवार में जन्मे भक्त की कीर्ति का पताका लहराने लगा और आज भी पुरी में रथ यात्रा के समय साल्वेग के भजन अवश्य गाए जाते हैं और दर्शकों आज भी जगन्नाथ यात्रा के रथ को भक्त साल्वेग की समाधि के पास अवश्य रोका जाता है। दर्शकों, भगवान भाव के भूखे हैं। वो किसी भी जात मजहब में विश्वास नहीं करते, सभी को समान भाव से देखकर उन्हें कृतज्ञ करते हैं। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भक्त और भगवान के इस अटूट बंधन को। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भक्त भगवान की जय जयकार लिखकर कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके।